हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ द अपर लिम्ब, इट इज एक्जिला। ओके, एक्जिला। देखो यार, मतलब मैंने ऐसे स्टाइल से लिखा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यार सॉरी कि यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब ये इंस्टा पे एक ट्रेंड चल रहा था ना, रानोली लचका कमर दचका कमर, तो उसमें मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। बट एनीवेज मैं डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब आज अपन पढ़ेंगे एक्जिला। देखो एक्जिला का क्या मतलब होता है। एक्जिला का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तुम मेरी बात समझो, ये रीजन है एक्जिला, ठीक है। ये जहाँ पे मेरा हाथ है ना, ये रीजन है एक्जिला, ठीक है। एक्जिला का क्या मतलब है, जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो भी स्ट्रक्चर जो नेक से जा रहे हैं, आर्म में आ रहे, वो एक्जिला के थ्रू आएंगे। आर्म से नेक में जा रहे, ये थोरैक्स में आ रहे, एक्जिला के थ्रू आएंगे। समझ गए मेरी बात। तो एक्जिला एक गेटवे है बिटवीन अपर लिम्ब एंड नेक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत मेजर स्ट्रक्चर्स इसी एक्जिला के थ्रू जाते हैं आगे मेरी पसंद में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसी को समझेंगे, ठीक है। आज अपन देखेंगे कि एनाटॉमी को कैसे विजुलाइज किया जाता है। लाइक तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है, तुम लोगों को जिंदगी भर ये लगता रहेगा कि एनाटॉमी को याद करना, कुछ याद नहीं करना। आज तुम एनाटॉमी के जवाब दोगे, देखते रहोगे। मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो तुम्हें गाइड करूंगा, देखो ऐसे सोचना है और तुम सारे आंसर दोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्जिला के साथ। सबसे पहले एक्जिला के बारे में बात करें तो एक्जिला एक इरेगुलर पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है। पिरामिडल कैसे कहे तो पिरामिड देखा, इजिप्ट के पिरामिड होते हैं उसी तरीके से। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मस्त चीज़ है, इसको समझो। ये इस शेप में कुछ रहता है अपना एक्जिला। जैसे मान लो ये चीज़ है, मैं इसको अंदर रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये बिल्कुल अंदर चले जाएगा, ये दिखेगा नहीं, ऐसे हवा में नहीं लटकेगा, बिल्कुल अंदर चले जाएगा। ऐसे एक्जिला होता है। तो तुम एक्जिला को समझ सकते हो कि एक्जिला का एक ऊपर इनलेट है, ठीक है। ऐसा अपेक्स नहीं है, एक इनलेट है, ठीक है, जहां से सारे स्ट्रक्चर्स नेक से लेकर के इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक है एक्जिला का अपना इनलेट, ठीक है। इनलेट, ये इसको कह लो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। आई मेरी पसंद में सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। तो मतलब सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल यानी सारे नेक से एक्जिला के बीच में कैनाल बन रहा है, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ओके, अब देखो इसकी 4 वॉल है, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसके साथ साथ 4 वॉल्स है और नीचे एक फ्लोर है, ठीक है ना, नीचे एक फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे अपना फ्लोर आ गया, बेस आ गया, ठीक है। तो एक हो गया, आई मेरी पसंद में, इतनी सी बात है, ठीक है। आगे मेरी पसंद में इस तरीके से चीजें चल रही है। तो एक्जिला में एक इनलेट है, 4 वॉल है और फ्लोर और बेस है। आगे मेरी पसंद में, ग्रेट। इसी को अब अपन देखेंगे एनाटॉमिकली कि कहां पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया एक्जिला का, ठीक है। अब देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ तुम ही बताते जाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन लिया, ठीक है। तो मीडियल में क्या है तुम लोग बताओ। अब अपन इसकी वॉल देखेंगे सबसे पहले कि मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर क्या है। मीडियल में क्या है, क्या टच हो रही है, रिब्स, राइट। तो मैं वही रिब्स बनाऊंगा, तो मैं ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गई रिब्स, ठीक है। लेटरल में क्या है, ह्यूमरस, समझ, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, ठीक है। और यहीं पे मैं ह्यूमरस बना रहा हूं, सो दिस इज अवर ह्यूमरस, ठीक है। एंटीरियर में क्या है, देखो ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर वॉल है, राइट, ये एंटीरियर वॉल है। एंटीरियर में आपको मसल्स दिख रही है, ठीक है। ये कौन सी मसल है, सब लोग अपनी मसल पकड़ो, ये वाली, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पकड़ो, ठीक है। ये पकड़ो, अपनी अपनी मसल पकड़ो, ठीक है। ये कौन सी मसल आपने पकड़ रखी है, दिस इज पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ठीक है। तो एंटीरियरली देखो आपको दिख रहा है, मीडियली देखो मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। सो दिस इज मीडियली, दिस इज लेटरली, this is anteriorly and this is posteriorly। आई मेरी बात समझ में। तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है ना। तो अब आपको देखा मीडियल में आपके रिब्स आ रही है, लेटरल में आपके ह्यूमरस आ रही है, एंटीरियरली आपकी मसल से डेट इज पेक्टोरेलिस मेजर। तो यहां मैं आपको बनाऊंगा पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ठीक है। वैसे जो अपन पेक्टोरलिस, जो भी अपन मसल बनाते हैं, ठीक है ना, वो अपन बनाते हैं ब्राउन कलर से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जो भी अपन
मसल बनाएंगे, वो बनाएंगे ब्राउन कलर से, बट मुझे यहाँ कहीं ब्राउन कलर दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है तो मैं रेड से ही बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी पेक्टोरलिस मेजर मसल। आई मेरी बात समझ में। सो दिस इज पेक्टोरलिस मेजर। ओके, मैं ये बना दिया पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, मैं मार्क भी करता जाता हूँ। सो दिस इज अवर रिब्स। ठीक है, दिस इज ह्यूमरस, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। आई मेरी बात समझ में। ओके ग्रेट। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ओके, अब पीछे क्या है, पोस्टीरियर वॉल। देखो एक्सिला का एंटीरियर वॉल देख लिया, अब पीछे क्या है, पोस्टीरियर वॉल, दैट इज स्कैपुला। देखो आपको पता नहीं यहाँ स्कैपुला है। ठीक है, स्कैपुला का कौन सा सरफेस, कॉस्टल सरफेस, क्योंकि पीछे डॉर्सल है तो एक्सिला को कॉस्टल सरफेस देगा, दिखाएगा। ठीक है ना, तो यहां मैं बना देता हूं स्कैपुला। So this is our scapula. ओके देखो मैंने इसमें क्या ही बताया, सब लोग जो भी कुछ भी किया आप लोगों ने किया, समझ रहे हो मेरी बात। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप खुद भी कितना अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो। एनाटॉमी इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन। आपकी आंखें बंद हो, सब कुछ स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। देखो ये रहा अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी अपन थोड़ा सा डिटेलिंग्स देंगे इसको, बट इतना आपको पता चल गया कि ये वॉल है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सब कुछ खुद ही बताओगे, राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वॉल से। सबसे पहले एंटीरियर वॉल देखते हैं। तो एंटीरियर वॉल में आपको क्या दिख रहा है, एक तो पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल के पीछे अपनी होती है पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, सो दिस इज अवर पेक्टोरलिस माइनर मसल। आगे मेरी बात समझना, यही पेक्टोरलिस माइनर मसल एक फेशिया के अंदर कवर होती है, दैट इज कॉल्ड क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, अपने जो भी फेशिया होगा वो अपन ग्रीन से बनाएंगे। सो दिस इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एंड क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। आगे मेरी बात समझ में, यही तो बात है। ठीक है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के अंदर वैसे एक मसल और आती है सबक्लेवियस। ठीक है, तो वो भी अपन यहाँ लिख देंगे क्योंकि अपन पूरा वॉल देख रहे हैं। अभी बेसिकली मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है, तो पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ, क्लेविकल के जस्ट नीचे है अपनी पेक्टोरलिस क्या सबक्लेवियस मसल। ठीक है, तो ये होता है अपना एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला। आई मेरी बात समझ में। देखो कितना आसान है, तुमने ही बताया बाउंड्रीज, मैंने नहीं बताई। देखो ये इसकी बाउंड्रीज है, एंटीरियर वॉल कवर हो गई। अब अपन देखते हैं लेटरल वॉल। लेटरल वॉल काफी छोटी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ह्यूमरस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो ह्यूमरस साथ में आप देख सकते हो ये जो मैंने बनाया है। ठीक है, ये है अपना बाइसिपिटल ग्रूव। क्या है, बाइसिपिटल ग्रूव। तो बाइसिपिटल ग्रूव, और इस बाइसिपिटल ग्रूव में क्या चलता है बताओ, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, राइट। यहां पे अपना आ गया लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, साथ में इसी ह्यूमरस के अराउंड, इसी शाफ्ट पे अपना अटैच होता है कोरेकोब्रेकियालिस। क्या अटैच होता है, कोरेकोब्रेकियालिस। तो ये हो गई अपनी कोरेकोब्रेकियालिस। आगे मेरी बात समझ में। सो दीज आर द लेटरल वॉल, दीज फॉर्म द लेटरल वॉल। ठीक है, मेजरली ह्यूमरस रहता है, साथ में उसका बाइसेप्टल ग्रूव है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, और साथ में कोरेकोब्रेकियालिस। ठीक है, तो ये अपनी हो गई लेटरल वॉल। आगे मेरी बात समझ में। देखो कितना आसान है, कितना अच्छे से आप चीजों को सोच पा रहे हो ना, बहुत अच्छे। अब अपन बात करते हैं मीडियल वॉल की। मीडियल में क्या है, रिब्स है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है रिब्स है। रिब्स के साथ साथ क्या होगा, ऑफ कोर्स रिब्स है तो इंटरकॉस्टल मसल्स होगी, इंटरकॉस्टल टिश्यूज होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिब्स और इंटरकॉस्टल टिश्यू। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, ये कह लो इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इन्हीं रिब्स से क्या ओरिजिन लेता है, सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, इन्हीं रिब्स से आ रही है सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, तो यहां मैं बनाऊंगा सेरेटस एंटीरियर।
इस तरीके से आई अपनी सेरेटस एंटीरियर, इन्हीं रिब्स के साथ अटैच रहती है। ठीक है, अब देखते देखते देख लो ट्रांसफर सेक्शन कैसे बन रहा है, रिब्स, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स, और यहाँ से आ रही है अपनी सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, तो ये एक्सिला की मीडियल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, सो ऑल दिस थ्री फॉर्म मीडियल वॉल। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गया मीडियल वॉल। अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल की। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैपुला, स्कैपुला का कौन सा सरफेस, कॉस्टल सरफेस, इसी कॉस्टल सरफेस पे कौन सी मसल है, डेट इज सबस्कैपुलरिस, है ना। आपको याद है ना, कॉस्टल सरफेस पे अपने स्कैपुला की कौन सी मेजर मसल रहती है जो पूरे कवर करती है उसको, स्कैपुला को, डेट इज सबस्कैपुलरिस। तो ये हो गई अपनी सबस्कैपुलरिस। ठीक है, कितना आसान है। अब सबस्कैपुलरिस के साथ साथ दो मसल और रहती है, डेट इज ऑफ कोर्स माइनर कंट्रीब्यूशन इनका वॉल के अंदर, बट आपको ध्यान रखना है, डेट इज टीरिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, वो भी इधर ही है। अगर आपको मैंने स्कैपुला पढ़ाया था, आपको याद है ना ऑस्टियोलॉजी के अंदर स्कैपुला पढ़ाया था, तो वहां पे ये चीज बताई थी कहाँ पे अपनी है टीरिस मेजर, कहाँ लेटिसमस डॉर्साई। तो ये बनाएगी अपनी पोस्टीरियर वॉल। ग्रेट, कितना आसान है, सोच पा रहे हो। तो दिस इज स्कैपुला, दिस इज ह्यूमरस एंड ऑफ कोर्स दिस इज रिब्स। तो देखो कितना आसानी से अपन ने मतलब सारी की सारी बाउंड्रीज बना दी एक्सिला की, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है, सब चीजें याद आती है। ठीक है, अब कोशिश करो, आंख बंद करो या आंख खुली रखो, मेरे में फील करो। ठीक है, स्टार्टिंग से वापस देखते, देखो मीडियल वॉल रिब्स, लेटरल वॉल ह्यूमरस, एंटीरियर वॉल पेक्टोरल्स मेजर, पोस्टीरियर वॉल स्कैपुला। एंटीरियर वॉल में पेक्टोरल्स मेजर है, पीछे क्या है पेक्टोरल्स माइनर, कवर क्या कर रहा है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, और सब क्लेविस मसल ऊपर की तरफ। लेटरल के अंदर ह्यूमरस, ह्यूमरस के अंदर एक और ग्रूव आ रहा है बाइसेप्टल ग्रूव, जिसके अंदर से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है ना, जिसके अंदर से क्या जा रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया के टेंडन जाता है वहां से। ठीक है, और एक और कोरेको ब्रेकियलिस मसल। मीडियल बात करें रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल, और यहाँ से आ रही है सेरेटस एंटीरियर, पीछे से स्कैपुला, उसके साथ कौन सी मसल स्कैपुला के साथ अटैच्ड कॉस्टल सरफेस पे, सब स्कैपुलरिस। ठीक है, एंड साथ में टीरिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्साई। ये पूरा था अपना एक्सिला का चारों वॉल। ठीक है, अब अपन इनलेट देख लेते हैं और फ्लोर देख लेते हैं, तो अपना पूरा एक्सिला यहाँ पे ओवरऑल कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके कंटेंट्स देखेंगे, खत्म कहानी। सोचोगे ना धीरे धीरे तो पैटर्न पकड़ में आएगा। मैं कुछ भी एनाटॉमी के अंदर मैं कुछ भी खुद नहीं करूंगा, तुम लोग ही सब बताओगे। मेरे को एक बार डायरेक्शन देनी होगी, तुम्हें एक अप्रोच होनी चाहिए मसल कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, वो अपन ऑस्टियोलॉजी में देखा था। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये आ जाएगा तो कहीं भी ट्रांसफर सेक्शन काटो, ऊपर काटो, नीचे काटो, लेटरल बायलेटरल ओब्लिक ओब्लिक, जो काटना है काटो, आप पूरा इमेजिन कर पाओगे और मैं करा के ही मानूंगा। ग्रेट, ठीक है, तो ये था अपना ट्रांसफर सेक्शन जहाँ पे अपन ने वॉल्स देख ली। अब एक बार देख लेते हैं अपन एक्सिलरी इनलेट, जिसका दूसरा नाम क्या है, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक है, अब देखो इसकी बाउंड्रीज देखो, ये ऊपर एक खाली ट्रायंगल लाइक स्पेस है। ठीक है ना, समझना। तो यहाँ पे अपनी आती है क्लेविकल। ठीक है, तो ये बाउंडेड है किससे, क्लेविकल से, दूसरा पीछे स्कैपुला से, और फर्स्ट रिब से। जो फर्स्ट रिब है क्लेविकल, फर्स्ट रिब एंड स्कैपुला, इससे बाउंडेड है। ठीक है ना, फर्स्ट रिब। और कहने का मतलब मेजर स्ट्रक्चर्स जो है वो यहीं से जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी वेन, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर है सब इसी के थ्रू जा रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, इसे अपन कहते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक है, और जहां तक अपन बात करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर में तो क्या है, आप पहली बात तो ये समझो, फ्लोर एक्सिला का हमेशा कॉन्केव है। आपको समझ आ रहा है, अंदर से उठा हुआ है, कॉन्केव है। क्यों उठा हुआ है वो बाद में समझेंगे, पर उठा हुआ है। ठीक है ना, तो जो फ्लोर है वो कॉन्केव है, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या है, स्किन एंड फेशिया। ग्रेट, तो अपन ने पूरा एक्सिला को समझ लिया। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्सिला के कंटेंट्स क्या है। ठीक है ना, देखो एक ही डायग्राम में सब कुछ होता है, वो तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाओगे, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, ओके, अब कंटेंट्स की बात करते हैं। देखो एक्सिला है, तीनों ही कंटेंट जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी जा रही है, मतलब आर्टरी भी जा रही है, वेन भी जा रही है, और नर्व्स भी जा रही है। ठीक है, तो जो आर्टरी जाएगी ऑफकोर्स एक्सिला के थ्रू जा रही है, डेट इज कॉल्ड एक्सिलरी आर्टरी।
ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ मैंने बनाई एक्सिलरी आर्टरी, तो यहाँ मैंने जूम कर दिया, सो दिस इज अवर एक्सिलरी आर्टरी, ओके। ये हो गई अपनी एक्सिलरी आर्टरी। जो वेन जाएगी दैट इज एक्सिलरी वेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पे बना दी एक्सिलरी वेन, ठीक है। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस, देखो ब्रेकियल प्लेक्सिस की क्या जाती है, कॉर्ड जाती है, क्या जाती है, कॉर्ड्स। ब्रेकियल प्लेक्सिस में 3 कॉर्ड होती है, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर, ठीक है। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, जो एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड में वो मीडियल कॉर्ड है, तो आपको पता है, देखो यहाँ पे अपनी आई मीडियल कॉर्ड, यहाँ अपनी आई लेटरल कॉर्ड और यहाँ अपनी आई पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? सो दिस इज मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर, सो दीज आर द कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। और ये सारा कुछ कवर है एक्सिलरी शीथ में, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स को सेफ रखना है, ये सब कुछ कवर है अपना एक्सिलरी शीथ में, ठीक है। एंड एडिशनली कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लिम्फ नोड्स बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लिम्फ नोड्स है और साथ में एरियोलर टिश्यू और फैट भी है ही, ठीक है ना। तो ये अपन ने बना दिया कुछ फैट, ठीक है। यहाँ हर जगह फैट है, ठीक है। तो ये है अपना पूरा का पूरा एक्सिला। एक्सिला के कंटेंट्स याद हो गए, तीनों चीजें जा रही है, आर्टरी, वेन, नर्व्स। आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, वेन, एक्सिलरी वेन, नर्व्स, ब्रेकियल प्लेक्सिस की 3 कॉर्ड्स, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर। एंटीरियर नहीं है, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर। और मैंने इसी के अकॉर्डिंग तीनों कॉर्ड बनाई है, देखो एंटीरियर की साइड नहीं बनाई, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर। ट्रांसवर्स सेक्शन है, राइट, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ओके। और साथ में कुछ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, फैट, एरियोलर टिश्यू, ये सब चीज़ें, और सब कुछ एनक्लोज है। ये जो मेन कंटेंट्स है तीनों, आर्टरी, वेन एंड नर्व, ये सब एनक्लोज है एक्सिलरी शीथ में। आगे मेरी बात समझ में? सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ एक्सिला, ठीक है। तो अब अपन ने देख लिए कंटेंट्स क्या है, ठीक है। तो दीज आर द कंटेंट्स, ठीक है। लिखते हैं एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी वेन, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की तीनों कॉर्ड, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? चौथा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, पांचवा सब कुछ कवर्ड है एक्सिलरी शीथ के अंदर, एंड छठा ऑफ कोर्स फैट या एरियोलर टिश्यू। आई मेरी बात समझ में? कितना आसानी से तुम्हें कंटेंट समझ में आ गए। डायग्राम पे जितना फोकस रखोगे ना उतना बढ़िया है। एनाटॉमी याद करने के लिए है ही नहीं, ये एक डायग्राम सब कुछ कहता है, और मैं इसी तरीके से एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। आपको हर एक डायग्राम सब कुछ कह चुका होगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारे डायग्राम आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। ग्रेट, तो ये अपना एक्सिला यहाँ कवर हो गया, ठीक है। कुछ बात कर लेते क्लिनिकल की, भाई क्लिनिकल का शौक भी होता है बच्चों को, एंड वैसे कुछ ज़्यादा क्लिनिकल यहाँ है ही नहीं, क्या ही क्लिनिकल है, ठीक है। क्लिनिकल की अपन बात करें, ये ब्लू, ठीक है। सबसे पहला बॉइल्स। बॉइल्स का मतलब बॉइल्स कह लो, ये फ्रिंकल्स कह लो। देखो एक्सिला के अंदर है अपने एक्सिलरी हेयर, यहाँ पे एक्सिलरी हेयर्स है, अगर ये टूटते हैं यहाँ कोई इन्फेक्शन होता है, उससे अपन कहते हैं बॉइल्स, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो क्लिनिकल कुछ नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपन स्टार्ट करेंगे ना, तुम सोच नहीं सकते कि कितना अच्छी बात है ये। इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें स्टार्ट करना बहुत 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 अच्छी बात है। अब मेरे लिए बहुत आसान है तुम लोगों को अप्रोच देना, धीरे धीरे तुम्हें बहुत अच्छी अप्रोच मिलेगी। एनाटॉमी हार्ड है, फेल होते, प्रोफेसर ये कर देगा वो कर देगा, कुछ नहीं करेगा, तुम अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करो, करेक्ट। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।